क्वेश्चन है वाई टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस व्हेन करंट इन द सर्किट इज डिक्रीज्ड, और वाइस वर्सा, उल्टा भी होता है। तो फॉर्मूला है ईएमएफ इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई इंटू आर। ठीक है, तो अभी इफ आई डिक्रीजेस, ये करे सर्किट डिक्रीज हो गया तो ये वैल्यू इंक्रीज, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो ईएमएफ फिक्स्ड है। इफ आई डिक्रीजेस द वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ये पूरा कम हो जाएगा क्योंकि आई कम हो रहा है, तो ये कम हो गया, तो ये फिक्स्ड है, इसका मतलब ये बढ़ना चाहिए, है ना। सो इफ आई डिक्रीजेस द वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल डिक्रीजेस, hence the terminal voltage is increased or increases or increased as the EMF is fixed. सर ये है। तो अभी मान लीजिए इसको एग्जांपल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे EMF यदि 15 वोल्ट बैटरी है ना, और टर्मिनल वोल्टेज मान लीजिए 12 है और ये 3, ठीक है। EMF, टर्मिनल वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, ये अभी करंट कम हो गया तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। अब ये फिक्स्ड है, 15 वोल्ट ही देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 13 वोल्ट। तो आई कम हो गया, वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, तो इसलिए पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो गया। तो ईएमएफ कांस्टेंट लेना है। तो इस तरह से ये, इसको यदि हम दूसरे तरीके से बोलेंगे, यदि करंट बढ़ जाता है, भी पूछ सकता है एसएससी, करंट बढ़ जाता है तो ये बढ़ेगा, ये फिक्स्ड है तो ये कम हो जाएगा। तो करंट बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता। तो ये है उसका कॉन्सेप्ट।